हेलो। सो हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो एसिम्प्टोट्स कर रहे थे। तो नेक्स्ट है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स, तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हाइपरबोला समझा, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी इक्वेशन, फिर उसके लिए थ्योरी डेवलप की, जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन, लाइन एंड हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, ये सब हमने डेवलप किया। जो डायमीटर और कॉन्जुगेट डायमीटर, फिर उसके लिए हाइलाइट्स भी बनाई। तो हमने हाइपरबोला में 4 हाइलाइट्स देखी। फिर उसके बाद एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट निकला, एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं और एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आई, ये हम लोगों ने देखा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कि एसिम्प्टोट्स के रिमार्क्स देखे, 5 रिमार्क्स थे। तो इम्पोर्टेंट है वो, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट है एसिम्प्टोट पर बेस्ड हाइलाइट्स। तो हाईलाइट 1 क्या है कि एसिम्प्टोट के एसिम्प्टोट पे किसी भी पॉइंट से अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट एंड द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू द बी स्क्वायर, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब बी स्क्वायर। तो वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि एसिम्प्टोट्स हैं, सो दीज आर द एसिम्प्टोट्स एंड सो दिस इज द हाइपरबोला। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एसिम्प्टोट के किसी भी पॉइंट से अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, तो एसिम्प्टोट के किसी एसिम्प्टोट हो गई y इक्वल टू बी बाई एक्स के पॉइंट से अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये सेंटर हो गया, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो वो हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो मान लो वो हाइपरबोला को पी और क्यू पे कट करता है और एसिम्प्टोट पे जो पॉइंट है वो आर है। तो उसका बोलना है कि ये जो सेगमेंट है आर पी और आर क्यू, तो यानी पी आर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये उसका बोलना है कि पी आर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, तो मैंने पी का कोऑर्डिनेट मान लिया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा माइनस बी टेन थीटा। फिर आर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ए सेक थीटा, वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं तो वो आ जाएगा बी सेक थीटा। तो ए सेक थीटा एंड बी सेक थीटा। तो नेक्स्ट है सो पी आर इंटू क्यू आर, पी आर हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसका मतलब बी टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा, और क्यू आर हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा बी सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई टू माइनस वाई वन। तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक मिस्टेक लग रही है क्या, हाँ ये वाई टू माइनस वाई वन होना चाहिए, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा। सेक थीटा माइनस वो एक्चुअली अपर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट होगा ना, अपर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट, तो ये होगा। तो बी सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, तो बी कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये बी स्क्वायर, सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हाईलाइट टू। हाईलाइट का फंडा पता क्या है कि दे आर एक्चुअली क्वेश्चंस, दे आर एक्चुअली क्वेश्चंस, लेकिन हम उनको पहले एज ए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एज ए फॉर्मूले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग उसको एज ए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन हम एज ए उसे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अदर क्वेश्चंस के लिए। सो नेक्स्ट है कि अगर फोकस से किसी भी एसिम्प्टोट पे फोकस से किसी भी एसिम्प्टोट पे परपेंडिकुलर डाला, तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो ऑक्सिलरी सर्किल पे मिलेगा और एंड डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्किल एंड डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी सर्किल होता है ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्किल। तो ये अपना ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये फोकस से इस पर परपेंडिकुलर डाला सिम्टोट, यानी y इज इक्वल टू बी बाई एक्स। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर
एम माना, तो हमें प्रूफ करना है कि द एम लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, एम लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए बाई, तो मुझे प्रूफ करना है कि एम लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल्सो ये द पॉइंट लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, द पॉइंट लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, तो ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन तो है ही एसिम्प्टोट की, y इज इक्वल टू बी बाई एक्स, तो मैं ms1 की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ ms1, तो उससे मुझे क्या होगा, मैं m इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, तो y माइनस y1, क्योंकि s1 जो है अपना फोका ए ई कॉमा ज़ीरो, तो स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। फिर नेक्स्ट आता है स्लोप, स्लोप कहाँ से आएगा, वो एसिम्प्टोट के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ms1, तो एसिम्प्टोट का स्लोप है b बाई ए, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, तो लाइन की इक्वेशन आ गई माइनस ए बाई बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई बाय बी, ये एसिम्प्टोट के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एसिम्प्टोट के साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में m है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m है, तो a बाई ई कॉमा बी बाई, ये निकाल सकते हैं कैसे, y को इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो a बाई बी, ए बाई ई कॉमा बी बाई, तो ये प्रूफ हो गया कि वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, क्योंकि a बाई इज डायरेक्ट्रिक्स। अब नेक्स्ट आएगा, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह ए बाई और वाई की जगह बी बाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर, तो दिस लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल, so lie on the auxiliary circle, so this is the proof। next है हाईलाइट 3। हाईलाइट 3 क्या कह रही है कि अगर हाइपरबोला पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट एसिम्प्टोट को क्यू और आर पे कट करेगी, तो सेंटर और वो जो इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट एसिम्प्टोट के साथ में, तो वो एक ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल का एरिया ए बी है एक, दूसरा जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा। तो एक बार डायग्राम बना के बताता, ओरली बोलने से तो नहीं समझेगा। तो असिम्प्टोट्स हैं, ये असिम्प्टोट्स हैं, फिर अपना हाइपरबोला, ये अपना हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या कह रहा है कि हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ की, सपोज मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की पी पे, पी यानी थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो ये ए सेक थीटा कॉमा बी टेन, तो वो क्या कर रहा है एसिम्प्टोट, ये है y इक्वल टू बी बाई एक्स, तो उसको q पे कट कर रहा है, और ये है y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स, उसको वो r पे कट कर रहा है, और ये c है, तो वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया ए बी है, तो पहला तो वो कह रहा है सो सी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसका एरिया ए बी है एक, दूसरा कह रहा है कि p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ q एंड r, p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ q एंड r। तो देखो पहले तो टेंजेंट एट p निकालेंगे ताकि मैं q और r को कोऑर्डिनेट्स निकाल सकूं। तो टेंजेंट एट p क्या हो जाएगी, एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, q निकालेंगे, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन q निकालूंगा, किसके साथ है वो एसिम्प्टोट y इक्वल टू बी बाई एक्स, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू बी बाई एक्स रख दो चलेगा, तो एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस ये हो जाएगा b बाई ए टेन थीटा अपॉन बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x निकालेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आता है। ये कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो q का x कोऑर्डिनेट है a टाइम्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y इक्वल टू बी बाई एक्स में x रख दो, तो वो भी आ गया b सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ठीक है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। सिमिलरली ऐसे ही आर कोऑर्डिनेट में निकालेंगे, तो आर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आर कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स के साथ सॉल्व करेंगे, वो जो दूसरी वाली असिम्प्टोट है। तो y इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स के साथ सॉल्व करेंगे, जो दूसरी वाली असिम्प्टोट है। तो वो आ जाएगा ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बी वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो, तो अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर निकालूँ, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो कितना आएगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू ए सेक थीटा, और y1 प्लस वाई टू बाई टू, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये ना टेन थीटा माइनस सेक थीटा होगा, तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा होना चाहिए, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ओके, तो y1 प्लस वाई टू बाई टू, तो वो कितना आ जाएगा, b टेन थीटा। तो b टेन थीटा। नेक्स्ट, तो वो एक करेक्शन था कि मैंने r का y कोऑर्डिनेट सेक माइनस टेन लिख दिया था, वो एक्चुअली टेन थीटा माइनस सेक थीटा होगा, सॉल्व करके आएगा। फिर y1 प्लस वाई टू बाई टू किया, तो b टेन थीटा। तो ये एक प्रूफ हो गया। एंड ए सेक थीटा बी टेन थीटा कौन है, वो p था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो कोई और नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही था। अब मुझे क्या चाहिए, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू आर। तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे हाफ x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। तो इसको इसके अबाउट एक्सपेंड कर देंगे, ये तो दो तो ज़ीरो ही है, वैसे ही ख़त्म हो गया। तो फिर बचेगा क्या, हाफ, तो एक दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इजी है। तो ये ए बी इंटू टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, टी मतलब टेन थीटा, एस मतलब सेक थीटा, फिर माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो मॉडुलस, तो ये हो जाएगा हाफ ए बी मॉडुलस, तो टू टी स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर, टू टी स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर, तो मतलब टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इसको मैं लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर विच इज़ वन एक्चुअली। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आता है, वन, तो ये आ जाएगा ए बी। तो हैंस प्रूव्ड।